हे गाइस, शिलेंद्र हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यार बेस्ट गेमिंग पीसी कैबिनेट्स अंडर ₹10,000 के बारे में। 10,000 रुपीज़ के अंडर में आपको बेस्ट गेमिंग कैबिनेट्स बताऊंगा जो कि शायद ही यार जिन्हें बताए होंगे आपको। और 10,000 रुपीज़ से 5,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि 5,000 से लेकर 1,000 रुपीज़ के बीच की प्राइस रेंज मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। आप चाहें तो वो भी देख सकते हो यार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले ये वीडियो देख लो यार आप पूरी। सबसे पहले बात करते हैं चैनल की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं पीसी रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। और अब चलते हैं वीडियो में। तो पहले कैबिनेट की बात करें तो आ जाता है कॉर्सर का ICU4000X। ये दोस्तों आपको 10,000 रुपीज़ का पड़ जाता है और 10,500 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ तक इसकी प्राइस वेरी करती रहती है। 10,000 से नीचे आज तक तो गई नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। अब ये मनमोहक है यार, ये मनमोहक कैबिनेट है। 10,000 है तो आपका पैसा वसूल है इसमें। लेफ्ट साइड में ही पैनल है यार, राइट साइड में ही पैनल है और फ्रंट में भी आपको पैनल मिल जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एयर फ्लो की दिक्कत होगी, नहीं दोस्तों, क्योंकि फ्रंट का जो अपना ग्लास है वो थोड़ा सा खिसका के लगाया गया है। वो थोड़ा सा गैप है उसमें और कैबिनेट के बीच में, जो कि एयर फ्लो और अच्छी तरीके से बना सकता है। और उसके बीच में आपको मिलता है एक डस्ट फिल्टर, जो कि सारी आपकी गंदगी को फिल्टर करके अंदर अच्छी खासी शुद्ध देसी हवा भेज देगा और आपका पीसी रहेगा ठंडा, एकदम ठंडा, बोले तो चिल्ड। अब बात कर लेते हैं इसके बाकी फीचर्स की। एयर फ्लो के लिए इसमें 3x120 मिलीमीटर फ्रंट में RGB फैंस आपको देखने को मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल्ड। एक फैन आपको खुद को लगाना पड़ेगा खरीद के, पीछे वाला। केबल मैनेजमेंट के लिए इसमें भयंकर स्पेस है, आप गंदी केबल मैनेजमेंट कर सकते हो इसमें। 360 मिलीमीटर तक के रेडिएटर्स लगा सकते हो, वो भी ठीक है। USB इनपुट्स की बात कर लेते हैं। USB 3.1 मिल जाता है आपको, टाइप C, और USB 3.0 मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि यार अपन को एक और USB 3.1 का पोर्ट दे देते तो ज़्यादा सही रहता। अब 10,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज से नीचे आके 8,000 रुपीज़ तक आ जाते हैं यार। कॉर्सर की तरफ से नया ICU465X आ जाएगा। ये दोस्तों बेहतरीन कैबिनेट है, पहले वाले की तरह ही इसमें भी एयर फ्लो माशाल्लाह है, बहुत ही बेहतरीन एयर फ्लो है। फ्रंट में ग्लास दोस्तों कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है कि जो फ्रंट के जो फैंस है हमारे वो आगे हवा भेजें तो साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड में से गंदी हवा निकले। बहुत ही बेहतरीन तरीके का एयर फ्लो बना रहे पीसी में, तो पीसी भी चिल्ड रहेगा और बेहतरीन एयर फ्लो आपकी मेंटेन होती रहेगी। 3x120 मिलीमीटर के RGB फैंस में भी आपको देखने को मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल्ड। केबल मैनेजमेंट भयंकर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, तबाही मचा सकते हो आप केबल मैनेजमेंट में। डस्ट फिल्टर्स मिल जाते हैं इसमें आपको अंत, और आप क्लीन भी कर सकते हो डस्ट फिल्टर्स को, एक अच्छी बात है यार। 360 मिलीमीटर का रेडिएटर सपोर्ट करता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि 280 में काम नहीं चल पाता और महंगा कैबिनेट है यार। आप इसको अच्छे बिल्ड में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 3080, 3060 वगैरह वगैरह आप यूज़ कर सकते हो इसको अच्छे खासे बिल्ड में। तीसरे नंबर पर आ जाता है कूलर मास्टर की तरफ से मास्टर बॉक्स TD500L। अब ये भयंकर है दोस्तों, पर इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, वो मैं बताता हूँ। तो पहली दिक्कत एयर फ्लो, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एयर फ्लो में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। पिछले कैबिनेट की तरह इसमें ग्लास आगे का उभरा हुआ नहीं है, इसमें बिल्कुल चिपका रखा है और थोड़े से साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में छेद कर रखे हैं और वहाँ से ही एयर निकलेगी। तो दोस्तों इसमें इतना अच्छा एयर फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा बाकी दो कैबिनेट्स जो मैंने बताए उन जैसा। इसमें एक और दिक्कत है दोस्तों, आपको एक ही प्री इंस्टॉल्ड फैन देखने को मिल जाएगा, वो भी पीछे की साइड। डस्ट फिल्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। 360 मिलीमीटर का रेडिएटर, 2x USB 3.0 पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए आप एक एक्स्ट्रा कूलर नहीं खरीद सकते, तो आप ले सकते हो कॉर्सर का 4000D, एक बेहतरीन है। 7,300 रुपीज़ का आता है कॉर्सर का 4000D, आप खरीद सकते हो। फिर आता है फोर्थ नंबर पे 6,200 रुपए का भयंकर फेंटेक्स का मेटेलिक गियर नियो G। ये 6200 रुपए का आता है और ये भयंकर है। ये वो चीज़ है जो कि आपको सस्ते में खतरनाक माल दे रही है, वो भी हाई लेवल का। एयर फ्लो की बात कर लेते हैं। 2x120 मिलीमीटर के फ्रंट में आपको फैन मिल जाएंगे और इसमें भी ग्लास आगे की तरफ उभरा हुआ है, जिससे कि एयर फ्लो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन होती है। और डस्ट फिल्टर्स लगे हुए हैं, जिससे कि आपके डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पीसी में जमा नहीं हुए। 2x USB 3.0 पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक दिक्कत है कि यार ओनली 280 मिलीमीटर के रेडिएटर तक कोई सपोर्ट करता है, वो भी फ्रंट में, तो आप ये सब चीज़ें तो देख ही लेना। अब अगले की बात करते हैं। अगला भी भयंकर है यार, 5,555 रुपीज़ का आ जाता है डीप कूल मैट्रिक्स X55 मैश। ध्यान रहे दोस्तों, डीप कूल मैट्रिक्स 55 भी आता है और 55 मैश भी आता है। मैं बात कर रहा हूँ मैश की, क्योंकि 55 सिर्फ जो 55 वाला वेरिएंट है उसमें वो 4500 का आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें एयर फ्लो इतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा जितना इसमें अच्छे से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रंट में मैश है, आपकी हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा। तो 5,500 रुपये का बहुत ही अच्छी कीमत
कीमत को जस्टिफाई कर देता है। अपनी एयर फ्लो इसमें जबरदस्त है यार, 4x120 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर के फ्रेम्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं RGB वाले। आप सोच सकते हो भयंकर बात है ये, भयंकर। 2 USB 2.0 पोर्ट्स मिलते हैं और 1 3.0 पोर्ट्स मिलते हैं। अच्छी बात है यार, क्यों? क्योंकि यार अपन को सारी तरीके के पोर्ट्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा 3 पोर्ट्स तो बहुत होते हैं यार, पीछे भी तो आपके पोर्ट्स होते हैं पीसी में। डस्ट फिल्टर्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको इसमें डस्ट फिल्टर्स मिल जाते हैं, जिससे कि गंदगी नहीं जाएगी आपके पीसी में। इसमें 360 मिलीमीटर का रेडिएटर सपोर्ट है फ्रंट में और 280 तक का सपोर्ट है टॉप में। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको क्या रेडिएटर कहाँ पे लगाना है, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हो कैबिनेट को। दोस्तों इतने ही कैबिनेट मैंने आज इस वीडियो में फीचर किए हैं। अगर आप 5000 की प्राइस रेंज से नीचे जाना चाहते हो तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर, लिंक उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो लाइक मारो, मनमोहक तरीके से लाइक दब जाना चाहिए, और कमेंट करो यार कौन सा आपका मन पसंदीदा कैबिनेट है, क्योंकि बेहतरीन है। मेरे को तो फैंटेक्स का मेटल गियर बहुत अच्छा लगता है, मेटालिक गियर, क्योंकि ये बेहतरीन है, ये अपनी कीमत को भी जस्टिफाई करता है और दिखने में तो बहुत ही मजेदार है यार। चैनल की बात कर लेते हैं यार, लाल वाला बटन है ना, लाल वाला बटन जब तक नहीं दबाओगे, जब तक जिंदगी के मजे आपको नहीं मिल पाएंगे, तो लाल वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब होना चाहिए। और चलता हूँ यार मैं, सब्सक्राइब कर देना जैसे आगे की वीडियोस आप मिस ना करो। बाय।